जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, क्या सर हिलाने से ही माता आती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जैसा कि आज का समय चला हुआ है तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी समीक्षा हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से आप जो हाजिरी भरते हैं या माँ का जो आवेश होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता और माँ का प्रवेश हो जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हमें सवारी खुलकर नहीं आती, और सवारी खुलकर नहीं आने का अर्थ यही होता है कि वो पूरी तरह से खेल नहीं पाते। तो जो बच्चे खेल नहीं पाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सवारी खुलकर नहीं आ रही है, और जब वो किसी को खेलता हुआ देखते हैं बहुत ही प्रचंड तरीके से, तो वो ये मान करके चलते हैं कि सवारी ये खुलकर आ रही है। लेकिन इसके अंदर जो बात होती है, जो इसकी दूसरी साइड है, वो बिल्कुल अलग होती है। जब सवारी आती है आपको तो उस समय पर ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो ऊर्जा का प्रवेश जब होता है तो उस समय पर जब आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो उस समय पर सवारी खेलती है, अर्थात आप शरीर अपना गोल गोल घुमाते हैं, सर को घुमाते हैं, हाथों को पटकते हैं, कोई चीखता भी है, चिल्लाता भी है, कोई जयकारे भी लगाता है, सब कार्य करता है। तो ये सवारी की प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरी बात, जब सवारी के सामने संकट होता है या कोई भारी ऐसी प्रेत बाधा होती है तो उस समय पर भी सवारी जो है चिंगाड़ती है, चिल्लाती है, क्योंकि वो उस समय पर जो शक्ति होती है वो क्रोध में होती है। तो तब भी ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सर नहीं हिलाता है या खेलता नहीं है या सवारी नहीं ले रहा है, क्या उसको माँ नहीं आ रही है, या उसको माँ नहीं आती है, या उसको शक्ति नहीं आती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लोग रहते हैं और नहीं जान पाते कि वास्तविकता क्या है। जब आप किसी भी क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उस समय पर आप नए होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नया होता है तो धीरे धीरे करके ही वो चीज़ों को सीखता है। उसी प्रकार से जो सवारी का ज्ञान है उसको भी आप धीरे धीरे ही सीखते हैं। लेकिन जब सवारी प्रथम दृष्टया आना शुरू होती है तब उस समय पर वो बहुत अनियंत्रित होती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा खेलती है, उसके आने जाने का कोई समय नहीं होता। वो जब चाहे प्रकट हो जाती है, चाहे जहाँ पर प्रकट नहीं होने की स्थिति है वहाँ भी प्रकट हो जाती है। कहीं पर जरा सा भी अगर वो किसी भी वाद्य यंत्र को बजता देखती है, जैसे ढोल, ढोलक या किसी तरह का भजन सुनती है, तो सवारी तुरंत प्रकट हो जाती है। और वो जो प्रकट होती है वो आपकी इच्छा के विरुद्ध होती है। तो ये सवारी अनियंत्रित होती है। लेकिन जैसे जैसे सवारी का समय बीतता जाता है उस समय पर सवारी का नियंत्रण बनता जाता है, अर्थात आप अपनी सवारी के वेग को रोक पाते हैं। आप अपनी इच्छा से सवारी लेते हैं। जब सवारी आना चाहती है तो आप उस वेग को नियंत्रित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सवारी आते हुए काफ़ी समय भी हो गया है। दूसरी बात, आपका गुरु धारण हो गया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनका गुरु धारण नहीं होता तो चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, उनकी सवारी अनियंत्रित ही बनी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके होने से सवारियाँ नियंत्रित हो जाती है, यानी आपकी सवारी गुरु धारण करने से नियंत्रित हो जाती है। सवारी बोलती नहीं है तो बोलने लगती है। आपको पूजा और साधना का ज्ञान नहीं होता तो गुरु होने से वो भी ज्ञान आपको हो जाता है, नियमों का ज्ञान आपको हो जाता है, आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। गुरु की शक्ति जब आपके साथ जुड़ती है तो आपकी जो सवारी की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपकी सवारी का लाभ होता है। लेकिन जो वास्तविक सवारी है, जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती है तो कहते हैं आप एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान को पता नहीं होता। उसी प्रकार से जब शक्ति का प्रवेश होता है तो कोई नहीं जान सकता कि आपके शरीर में शक्ति का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि ना तो आप हिलते हो, ना ही आप डुलते हो, ना ही आप चीखते हो, ना ही आप चिल्लाते हो।
सवारी जैसे ही प्रवेश करती है, आप जो है सवारी से की तरह जैसे शक्ति बात करती है, आप उसी तरह से वचन करने लगते हो। लेकिन ना ही आप हिल रहे हो, ना ही आप डुल रहे हो, ना ही आप खेल रहे हो, ना ही आप चिल्ला रहे हो। तो ये जो सवारी होती है, ये होती है पूर्ण रूप से खुल करके सवारी का आना, अर्थात शक्ति का प्रवेश हो चुका है और शक्ति ने वचन करना प्रारंभ कर दिया है और शक्ति पूर्ण रूप से आई हुई है और पूर्ण रूप से सारे वचन कर रही है, पूर्ण रूप से पूछा देख रही है, पूछा बता रही है, संकट काट रही है, बिना किसी जो है चिल्लाए हुए, खेले हुए या अलग कोई भी जो परिस्थिति होती है सवारी की, उस परिस्थिति को किए बिना वही रूप से वास्तविक रूप से खुली सवारी होती है। और ये जो सवारी होती है, ये उन्हीं बच्चों को आती है जो सही मार्ग पर चले हुए होते हैं, अर्थात जिनके शरीर में वास्तविक रूप से दिव्य शक्ति का प्रभाव होता है। वही सवारी को नियंत्रित कर पाते हैं, वही सवारी के वेग को रोक सकते हैं, वही सवारी को कहते हैं कि एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जिसका एक अलग ही रूप होता है। तो यही सवारी का वास्तविक आना होता है, ना कि आप नाच रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो। ये सवारी का एक प्रारंभिक अवस्था होती है, लेकिन वास्तविक रूप से जो खुलकर के हाजिरी आती है, ये खुलकर हाजिरी आना नहीं होता। खुलकर हाजिरी आने का अर्थ होता है कि देवता का पूर्ण रूप से आपके शरीर में प्रवेश हो जाना। अगर छोटी सी भी किरण आएगी तब भी आप अपना सर हिलाने लगोगे, नाचने लगोगे। लेकिन जिस समय पर कहते हैं जितना पेड़ जो है फलों से लद जाता है वो उतना ही झुक जाता है, उसमें उतना ही वजन हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब शक्ति आपके शरीर में विराजमान हो जाती है तो आप उतने ही नियंत्रित हो जाते हो। आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो, अपने वचनों को नियंत्रित कर सकते हो और स्थिति को भी नियंत्रित कर सकते हो। चाहे फिर आप कितने भी जागरण में जाए, कितना भी वजन चले, चाहे कितना भी ढोल नगाड़ा बजे, लेकिन आपकी सवारी नहीं आएगी। आपकी सवारी उस समय पर आएगी जब आप सवारी का ध्यान करोगे, देवता को बुलाओगे, तभी देवता आएंगे। अब इस बात पे ये जोड़ लेते हैं लोग कि जी देवता क्या आपके गुलाम हैं? देवता कभी किसी के गुलाम नहीं होते, लेकिन देवता जो होते हैं, जो शक्तियाँ होती है, वो जिसके शरीर पर आते हैं उनकी लाज रखते हैं, अर्थात उनका सम्मान रखते हैं। तो इसी सम्मान के कारण, सम्मान वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि हमने उनकी भक्ति की है। तो उस भक्ति के कारण वो हमारा सम्मान करते हैं और वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उसी उचित अनुचित को जानते हुए वो अपना प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए कभी आप ये कहें कि खुल कर के सवारी आने का अर्थ खेलना है, तो ये कदापि नहीं है, ये बिल्कुल गलत दिशा होती है। मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।